हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। आप सबका टैरो आर्क में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंदिता और थैंक यू सो मच सारे मैसेजेस के लिए। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, फीडबैक भेजे हैं। मेरी हर रीडिंग पे आप लोग रिप्लाई करते हैं। इट डेफिनेटली गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक फील करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। ऑल थैंक्स टू योर एफर्ट्स एंड ऑल थैंक्स टू योर मैसेजेस। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट जिन्होंने जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो पुराने लोग हैं प्लीज़ शेयर करते रहिए चैनल को। तो आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लाई हूँ। ब्लेसिंग्स आपके पास क्या आ रही हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है द एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 द राइडर वेट टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है पीच मून क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3 द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप आराम से अपना टाइम लेते हुए इन पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं इससे पहले कि आप पाइल्स चूज़ करें। प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचिएगा, किस चीज़ में आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंशियल हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, जो भी आपकी एक सिचुएशन है उसमें क्या आप ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से चाह रहे हैं, क्या आप वेट कर रहे हैं, उसके लिए सोचते हुए अपनी पाइल्स चूज़ करिएगा। तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर दिए हैं। और ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो ये काफ़ी सारे लोगों के ऊपर डिफरेंट चीज़ें इन रीडिंग्स में आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। लेट द रीडिंग फ्लाई अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द आर्ट ऑफ टैरो डेक अलॉन्ग विद द एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, मे बी स्पेशली किसी तरह की पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट रिजल्ट्स आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं हैं। और मे बी कुछ तरह की बिट्रेयल हुई है आपके साथ कोई पार्टनरशिप में। इट कुड बी और कोई काम की पार्टनरशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आपकी सिचुएशन में। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं इस सिचुएशन में, और आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। और बेसिकली अब आप वेट कर रहे हो कि जिस चीज़ का आप डिज़ायर कर रहे थे इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनरशिप में, या अगर आपने बहुत मेहनत जो ये आपने करी है जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आपकी मेहनत या तो किसी और ने उसके ऊपर दिखा दिया है कि ये उनकी मेहनत है, मे बी एट द वर्क फ्रंट, या जैसे कि मैंने आपको कहा कोई बिट्रेयल, कोई धोखा। तो आपके सारे एफर्ट्स को हटा करके अपने आप को सामने खड़ा कर दिया गया है, या रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप कमिटमेंट की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिली है। जो भी आपने एफर्ट डाला था जो आपको नहीं मिला है, नाउ विद इन द नेक्स्ट 6.5 वीक्स मुझे आपके एफर्ट्स का रिजल्ट दिख रहा है। आउट ऑफ द ब्लू कोई मिरेकल हो सकता है। अननोइंगली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो हो जाएगी, आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो कहीं ना कहीं धुंधला रही थी, या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो चीज़ आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, अगर आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन के आने का, समबडी न्यू, या कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना, या कुछ न्यू आगे बढ़ने का आप सोच रहे हो, वो डेफिनेटली आपके लिए पूरा हो रहा है। कंप्लीशन हो रही है आपके काफ़ी सारे कामों में। अगर कोई काम रुके हुए थे, कोई चीज़ें फंसी हुई थी, सक्सेसेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू। रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत हैप्पीनेस है, और जो आप प्लान करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो आपने अपने लिए चीज़ें प्लान करी हुई या मे बी पास्ट में जो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब आप उनको फॉरवर्ड ले जा सकते हो। आपके जो काम रुके हुए थे, कंप्लीशन, मूवमेंट,
लॉट ऑफ पीपल, आप हो सकता है ट्रैवल करोगे, चाहे काम के सिलसिले में करो, चाहे प्लेजर वेकेशन के लिए करो, बट अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ मूवमेंट। आपके शायद कोई ऐसे काम पहले रह गए थे जो आपको शिफ्ट करना था, आपको कुछ खरीदना था, कोई कार लेनी थी, कोई हाउस लेना था, कोई लोन के लिए अप्लाई किया था, बट चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही थी। सो नाउ आई कैन क्लियरली सी अ न्यू बिगिनिंग। और जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं चली हैं, अब उनका एक कंप्लीशन, एक उनकी न्यू बिगिनिंग है कार्ड्स पे। जो भी आप पुरानी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस ले रहे थे, जैसे कि आपको कोई ना कोई डोमिनेटिंग इशू है, कोई ना कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और मैक्सिमम टाइम है 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स में ना कोई सेलिब्रेशन है। अगेन रिलेशनशिप्स हो सकता है कमिटमेंट में बदल जाए, रिलेशनशिप्स में किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन आ जाए, कोई सेरेमनी हो जाए। एंड इसका स्टार्टिंग फेज आप लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 24 डेज, कुछ लोगों के लिए 6.5 वीक्स में कुछ ना कुछ बड़ी खबर, कोई ना कोई मिरेकल। एंड मैक्सिमम टाइम 3 to 4 मंथ्स फॉर बिग न्यूज़ कमिंग योर वे, पॉजिटिव न्यूज़। और ये जो आपका नेगेटिव टाइम था, जो आपका बुरा टाइम आपकी लाइफ में चल रहा था कुछ टाइम से, आप थक गए हो, आप नेगेटिव हो गए हो, वो अब आपका टाइम ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर आ रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो। ऑल्सो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आप इतना थक गए हो, आप इतना नेगेटिव हो गए हो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्यार लेके आइए, थोड़ा सा वार्मथ लेके आइए, ये नेगेटिविटी हटाइए, एक पॉजिटिव अप्रोच लाइए, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। एंड डेफिनेटली आपकी, अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो या रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, इट्स क्लियरली कुछ टेंशन की बात नहीं है। ये इसका एक क्लाइमैक्स आएगा, जैसा आप चाहोगे वो आएगा। अभी सिर्फ आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है एंड इट इज़ अ टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि आपको यूनिवर्स वो मौका दे रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन, कि आप अपने आप को प्रूव कर सको लोगों के सामने, आप अपनी वर्थ दिखा सको लोगों को, चाहे आपका पर्सन हो। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिचुएशन में, चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन है उसमें एट दिस पॉइंट इन टाइम डिटर्मिनेशन जो कि आप लैक कर रहे हो सक्सेसफुल होने में, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है, आप थके हुए हो, आप बहुत ओवरबर्डनड हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो चुके हो एफर्ट डाल के, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपके साथ धोखा हुआ है, चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं। हो सकता है आपके पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, हो सकता है आपके काम में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपकी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि जिनका अपने पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, बिट्रेयल हो गई है, लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, या आपस में भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट येस चीज़ें नीचे गिर गई हैं, टम्बल करके चीज़ें आपके साथ बुरा हुआ है, किसी ने आपको धोखा भी दिया होगा, तो आपके अंदर ये सब नेगेटिव अक्यूमुलेशंस आ गई हैं और उसकी वजह से आप सीधा देख नहीं पा रहे हो, आप इतने कन्फ्यूज्ड हो गए हो आगे बढ़ने में भी। सो ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो स्टॉपेज आई हुई है, रुकावटें आई हुई हैं आपकी लाइफ में, ये अब फाइनली चली जाएंगी। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है विद अ न्यू लाइफ, अ न्यू चैप्टर, एक न्यू ज़ील के साथ, और एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में, आपकी स्पिरिट में, द बैलेंस ऑफ द यिन एंड यांग। जो भी आपकी सिचुएशन है, आई कैन सी दैट प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। लव हो, चाहे रिलेशनशिप्स हों आपके, दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स। तो अट्रैक्शन बनेगा अपने पर्सन के साथ, एक न्यू बिगिनिंग होगी अपने पर्सन के साथ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, अगर आप सिंगल हो तो अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ सून। एंड जो भी ये कन्फ्यूजन्स आपके अंदर है, इनको साइड करिए, अपना माइंड एकदम स्ट्रेट करिए, फोकस लाइए अपनी लाइफ में, डिटर्मिनेशन इज द की, फायर लाइए, आग लाइए, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। मैंने आपको क्लियरली बोला है, न्यूमरोलॉजी कार्ड्स भी यही सजेस्ट करते हैं दैट सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेगा, डिवाइन ही आपको ब्लेस करेगी। और जो कि कार्ड्स पे है भी कि द नेगेटिव फेज खत्म हो रहा है और एक पॉजिटिव फेज आपके लिए शुरू हो रहा है। तो इस पॉजिटिव फेज में घुसने से पहले जितनी भी नेगेटिविटी एंड क्लटर आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, इसको हटाइए। क्लियरली इट इज़ द अकम्पलिशमेंट ऑफ जो भी आप चाहो, इट्स द वर्ल्ड। दिस कार्ड क्लियरली शोज मी कि जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, आगे बढ़ना, मूवमेंट, ट्रैवल, वेकेशन, फैमिली टाइम, जो आपके मन में है वो चीज़ अब आपके लिए पूरी हो रही है। सो डोंट वरी कि क्या होगा कल आपके लिए, जो होगा बेस्ट होगा, यूनिवर्स का प्लान है, तो उसको आप चलने दीजिए, सरेंडर करिए यूनिवर्स को। सो आई होप जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है वो खुश हैं इस रीडिंग से, आपके लिए ये हेल्पफुल रही, आपके साथ रेजोनेट हुई। डू लीव योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी रही आपके लिए ये रीडिंग। थैंक्स अ लॉट आज के लिए वीडियो वीडियो पे आने के लिए।
एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच वंस अगेन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द राइडर वेट टैरो डेक अलॉन्ग विद द पीच मून क्रिस्टल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स से. व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मे बी आप अनएक्सपेक्टेड गेन्स का वेट कर रहे हो, किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो, डिसाइसिव हो, डिसीजन लेने की आपके अंदर ताकत है. हो सकता है आपने कोई डिसीजंस लिए भी हैं पास्ट में और खूब डिटर्मिनेशन के साथ काम किया और अब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आप बिल्कुल ही गार्डेड खड़े हो कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके. सो यस, डेफिनेटली जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके साथ यूनिवर्स बिल्कुल साथ है, आपको ब्लेस कर रहा है यूनिवर्स कि हर चीज़ आपके लिए सेट होगी. प्लेटर पे आपके लिए सब कुछ सेट है. आपको बस अपने प्लान्स बनाने हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है. रिसोर्सेज आपके हाथ में होंगे. अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको हेल्प मिलेगी आपकी सिचुएशन में. अनएक्सपेक्टेडली जो आप चीज़ें सोच रहे थे आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए हो जाएंगी. सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स फॉर यू. हो सकता है आपकी पास्ट में कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कन्फ्यूजन, बैकबाइटिंग, चीटिंग हुई होगी पास्ट में. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको डेफिनेटली यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ें और विक्ट्री की तरफ अपना पहला कदम रखें. क्योंकि आई सी विक्ट्री ऑन द कार्ड्स फॉर यू. योर वेट इज क्लियरली ओवर. फाइनेंशियली अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने फाइनेंसेस को लेके या फिर अपनी सेविंग्स को लेकर के, तो डेफिनेटली कार्ड्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो सेव करना या फाइनेंशियली थोड़ा ग्रो करना, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाना, वो आपके लिए इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और एक जो भी आपको डिसीजंस लेने थे वो आप 28 डेज में ले सकते हो. फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. तो डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव पाइल फॉर फाइनेंसेस. अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके बर्डन्स उतर जाएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी. और विमेन ऑल्सो, अगर आप कोई काम करते हो या अगर आपके मन में है कि आपको अपना कोई काम स्टार्ट करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, जॉब शुरू करनी है, देन दिस इज अ वंडरफुल टाइम फॉर यू. ना दैट इज कमिंग. प्लीज़ ये भूल जाइए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या लोगों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, या अगर मैं ये काम करूं तो पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचे. प्लीज़ उसको भूल जाइए. दैट इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड. लोग जजमेंट पास करें या ना करें, लड़ाइयाँ करें, कन्फ्यूजन करें, वो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आपको अपनी लाइफ देखनी है, आपको अपनी लाइफ प्लान करनी है. यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है अपनी लाइफ अपने हिसाब से प्लान करने के लिए. और आप स्ट्रेस हटाइए. अगर आपने रिलेशनशिप के लिए पाइल नंबर 2 चूज करी है, देन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स विद इन द नेक्स्ट 3 months. आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लव है आपके रिलेशनशिप में. और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेके या पास्ट की इश्यूज को लेकर के, इनको भूल जाइए क्योंकि अब आपकी स्ट्रगल खत्म है. पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज करी है, हो सकता है आपको आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम मिला है. आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और अभी भी आप काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप अपने पर्सन के साथ कंसर्न्ड हो. मेहनत आप कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा. डोंट वरी, 2.5 महीने के अंदर अंदर चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी. एंड यूनिवर्स विल गाइड यू. यूनिवर्स आपकी मदद करेगा. सरेंडर कर दीजिए, अपनी एफर्ट्स डालिए और कर्म की चिंता मत, फल की चिंता मत करिए. आप बस अपना कर्म करते रहिए. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, कन्फ्यूजन. जो लोग आपको भड़का रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपका उनसे कोई मतलब नहीं. और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप उस बात की फिक्र मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. आपको अपनी नेगेटिविटी हटाने की ज़रूरत है. अपनी जो स्ट्रेस एंड टेंशन्स हैं उनको हटाने की ज़रूरत है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, और अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है कोई इश्यूज होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे. अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ये भी हो सकता है आपको अपना सोलमेट, अपना न्यू पर्सन, न्यू मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट मिल जाए. दिस इज द राइट टाइम. सो आगे बढ़ते रहिए, फल की चिंता करे बिना. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अपना कर्म करिए, अपनी मेहनत करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए. लक इज ऑन योर साइड. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है विद अ लॉट ऑफ लक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अबंडेंस.
एंड चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन या आपके पुराने पर्सन के साथ आपकी कोई कमिटमेंट हो जाएगी और डेफिनेटली एक 360 डिग्री चेंज लेकर आ रही हैं आपके लिए ये ब्लेसिंग्स। और खूब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। और जैसा कि मैंने बोला, फाइनेंशियली आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, विक्ट्री की तरफ अब आपका ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है टूवर्ड्स विक्ट्री। सो डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म और मोटिवेशन को हमेशा अपने शोल्डर्स पे रखिए। और अगेन मैं रिपीट करूंगी कि करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए डेफिनेटली पाइल नंबर 2 इज़ अ वेरी पॉजिटिव पाइल और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहा है यूनिवर्स व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। एंड इवन फॉर रिलेशनशिप्स, आपके और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा और हो सकता है चीज़ें ठीक भी हों ऑलरेडी और आप किसी कमिटमेंट की तरफ, किसी रिकॉग्निशन की तरफ जाने का वेट कर रहे हो। तो विद इन द नेक्स्ट 3 months commitment as well as ceremonies are on the cards, celebration is on the cards जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। So I wish you all the best for your life ahead and I hope you आप blessings open arms से ले पाइए। To connect with the divine आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओपन आर्म्स से विशेज़ मांगे और यूनिवर्स आपकी विशेज़ पूरी करेगा जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। सो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में आने के लिए एंड डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट शेयर योर पर्सनल thoughts about the reading. Thanks a lot and stay tuned for more readings. Thank you so much for coming for today's reading. Take care of yourself and stay safe. आइए जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल, देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, मे बी कोई स्ट्रेस है अभी आपकी लाइफ में या कोई ना कोई डोमिनेटिंग इशू है या चीज़ें आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हैं और ये थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जीज हैं इस वाली पाइल में। हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी पॉजिटिव फेज स्टार्ट हो चुका है, आप राइट डायरेक्शन में हो, आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है इन द राइट डायरेक्शन, तो आप डेफिनेटली बैलेंस की तरफ जा रहे हो। कोई हो सकता है कोई स्मॉल सक्सेस भी हुआ हो आपके साथ, कुछ ना कुछ विक्ट्री हुई हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हो। और जिन लोगों के साथ नहीं हुए हैं, जो अभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, जो अभी भी रुकावटें फेस कर रहे हैं, तो क्लियरली आई कैन से दैट विद इन द नेक्स्ट 4 months जो भी आपकी वेट थी किसी भी चीज़ को लेके, वो आपकी वेट खत्म हो रही है। 2 to 4 months प्लान्स बनेंगे, चीज़ें होंगी आपके लिए, यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली दैट्स द सन कार्ड फॉर यू जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है। तो एक फायर एलिमेंट, एक अलग ही फायर एलिमेंट के साथ यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है और आपके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि आप अचीव कर सकें, आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकें। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको तो बस अपना कर्म करना है और आगे भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी प्लान बना दिया है ऑलमाइटी ने, यूनिवर्स ने। अपनी कन्फ्यूजन्स, अपने ओवरबर्डन्स जो आपने लिए हुए हैं उनको साइड करिए। सक्सेस एंड एक फायर एलिमेंट आपको ब्लेस कर रहा है यूनिवर्स इसके साथ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक क्लटर, एक कन्फ्यूजन, मे बी लोगों की बहुत ज़्यादा बातों में आ गए हैं, इंटरफियरेंस है आपकी लाइफ में लोगों का, किसी ने आपको धोखा दिया होगा इन द पास्ट, रुके हुए हैं आप क्योंकि आपके लिए चीज़ें बहुत नेगेटिव थी इन द पास्ट और हर स्टेप पे आप फूक के कदम ले रहे हो सकता है आपको किसी की हेल्प चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका पास्ट में कोई धोखा या बिट्रेयल हुआ है, आप ये हेल्प भी नहीं आगे ले पा रहे हो। तो एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 2 months और ये कन्फ्यूजन, ये बैक बाइटिंग्स आपके लिए दूर हो रही हैं। आपके एफर्ट्स, आप डेफिनेटली बहुत एफर्ट डाल पाओगे अपनी सिचुएशन में और जो आप एफर्ट डालोगे आपको उसका पॉजिटिव और बढ़िया और एकदम राइट रिजल्ट मिलेगा। ऑल्सो मैं देख सकती हूँ कि अभी जितना स्ट्रेस है या अभी जितनी रुकावटें हैं, ये रुकावटें ख़त्म होती चली जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी। रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत इंटरफियरेंस हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो आपकी रिलेशनशिप में, लोग बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पर्सन के अगेंस्ट, या आपके और आपके पर्सन के बीच में लोगों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो प्लीज़ डोंट वरी, आप और आपके पर्सन आर द राइट इंडिविजुअल्स फॉर ईच अदर। यू एंड योर पर्सन आर द कंप्लीट परफेक्ट
इंडिविजुअल्स फॉर ईच अदर, और आपके रिलेशनशिप में कोई आँच नहीं आएगी, आप बस आगे बढ़ते रहो। 30 डेज टू अबाउट 35 डेज के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश करता है, आपका काम कैसे फ्लरिश करता है, आप कैसे अपने लिए आगे के रास्ते खुद ही खोलते जाओगे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होपफुल रहिए। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है किसी तरह की, अगर आपकी ऐसी कोई जॉब है जहाँ पर आपको फेम चाहिए, या फिर आपने कोई एफर्ट्स डाले हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे रिकॉग्निशन का, वो अब आपके लिए टाइम आ रहा है, पूरा हो रहा है। बट जो आपने ये नेगेटिविटी की दीवार बनाई हुई है अपने अराउंड, क्योंकि आप लोगों को इसमें घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में, इसको हटाइए। आप जब ये दीवार हटाएंगे और ये नेगेटिव एफर्ट्स जो आपने अपने अराउंड ये एक वॉल या एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है नेगेटिविटी की, इसको हटाइएगा तो देखिएगा कैसे कंटेंट होते हैं आप अपनी लाइफ में, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। एंड डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सेट है, भगवान ने आपके लिए सब कुछ बेस्ट लिखा हुआ है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है अपने पास्ट को छोड़ के। न्यू बिगिनिंग्स एंड आप हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में, आपके जो आपके मन में चीज़ों को लेके स्ट्रेस है उसकी आप फिक्र मत करिए, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। रिलीज करिए अपनी नेगेटिविटी प्लीज, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर आल्सो सेइंग। और एक फोकस के साथ, एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ, एक एम के साथ आगे बढ़िए इन द राइट डायरेक्शन। आपको यूनिवर्स ही लेके जाएगा। अपने फ्यूचर को लेके मत घबराइए, आप बहुत फेयरफुल हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। पास्ट से जो ये फियर आ रहा है, जो ये डर आ रहा है, इसके लिए मेहनत करिए, इसकी तरफ ऐसा कुछ काम करिए कि आप इन फियर्स से अलग हटके या इनको फेस करने की हिम्मत ला सकें। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आने वाला टाइम इज़ वेरी प्रॉस्पेरस, आपके लिए सक्सेस है कार्ड्स पे। आपकी कोई भी सिचुएशन है उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगा, तो आप बस आगे बढ़ते जाइए। फैमिली लाइफ के लिए ये बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है कंटेंटमेंट के साथ, कंप्लीशन के साथ, बेस्ट चीज़ों के साथ। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स, हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। और अनएक्सपेक्टेडली जब आप ये नेगेटिविटी हटाओगे, ऑटोमेटिकली आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो या कोई पास्ट में प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसे ही आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन हो जाएगा। सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। लेकिन उसके लिए आपको ये जो बाकी के लोग आपके रिलेशनशिप को या आपकी लाइफ में जो ये बाकी के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और ऑल्सो एक पॉजिटिव इशारा दीजिए यूनिवर्स को, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लैप में बेस्ट चीज़ें, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, जो आपके एफर्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जितना आप एफर्ट डालोगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली उतना ही मिलेगा। तो आप बस अपने एफर्ट्स डालते रहो। मैक्सिमम टाइम इज 4 मंथ्स आपकी सिचुएशन में कंट्रोल आने में, आपकी सिचुएशन स्टेबलाइज होने में, आपके लिए एक ऐसा टाइम आने के लिए जिसको आप बोलो कि येस, दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइम जो मुझे चाहिए था, मेरी लाइफ अब कम से कम सॉर्टेड है। ये एक मैक्सिमम टाइम है, सिंस ये जनरल रीडिंग्स है, सबके लिए ये टाइम पीरियड ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा हो। कुछ लोगों के लिए जल्दी भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड क्लियरली जो ये रुकावटें हैं जो अभी आई हुई हैं पास्ट की वजह से या प्रेजेंट की वजह से, ये रुकावटें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी। एंड अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है फॉर नोइंग कि अगर आपको फैमिली प्लान करनी चाहिए या इज़ इट अ गुड टाइम और नॉट, तो प्लीज़ इट्स क्लियर, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। इट कुड बी एन अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी, किसी का बर्थ हो सकता है या आप ब्लेस हो सकते हो। विमेन, दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर यू टू कंसीव। तो जो आपके मन में फैमिली प्लानिंग को लेके अगर कोई भी थॉट है, सो दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद द राइट टाइम एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आप प्लीज़ प्लान करिए, दैट्स इन योर माइंड। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में आने के लिए, एंड आई होप द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू फॉर यू। प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much once again, and it's a humble request to everybody, please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot once again. Take care of yourself and stay safe.